नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जिन्न के साथ सुहागरात भाग 1। आज नदीम की सुहागरात थी, जिसे लोग मुरादों वाली रात कहते हैं। लेकिन यह एक ऐसी अजीब बात थी कि उन्हें आज रात से पहले घर खाली करना था, जिसमें उनकी नई नवेली दुल्हन के कदम आए थे। ये रात घूंघट उठाकर प्यार भरी बातें करने की थी। बाहरी किस्मत उसे किस मोड़ पर ला खड़ा किया था। आज यदि नदीम के वालिदैन जिंदा होते तो उसे यह दिन देखने की जरूरत न पड़ती। खाला ने उसकी परवरिश की थी, उसका एहसान जताना वह अपना हक समझती थी। उसने उसके पालन पोषण में लगे एक एक पाई का हिसाब रखवा लिया था। यहाँ तक कि निकाह में मेहर में मिली धन दौलत को हड़प लिया था। इसके बाद दुल्हन के गहने आदि दौलत हथियाने की फिराक में थी। नदीम ने बहुत समझौता करने की कोशिश की, मगर खाला की हठ धर्मिता खत्म नहीं हुई। साथ ही रात से पहले पहले मकान खाली करने का हुक्म भी दे दिया था। रिश्तेदारों ने भी समझाया, पर खाला पर तो लालच का भूत सवार था। मरता क्या ना करता। रोजाना की लड़ाई से तंग आकर के नदीम मकान की तलाश में निकल पड़ा। उसने कई गली मोहल्ले में मकान ढूंढा, परंतु उसे कोई भी मकान किराए पर नहीं मिला। फिर वह उस पीपल वाले मकान के बाहर पहुंचा, जो लंबे समय से खाली था। उस घर में एक पीपल का बहुत विशाल पेड़ था, इसलिए सभी उस घर को पीपल वाला घर कहते थे। उसे एक औरत ने यह भी बताया था कि इस मकान में किसी जिन्न का असर है। इन बातों पर नदीम विश्वास नहीं करता था। शायद इसकी वजह यह हो सकती है, उसे इस किस्म की मखलूकत से कोई खौफ नहीं था। वह तलाश करता हुआ उस मकान तक जा पहुंचा। दरवाजा बाहर से लॉक था, शायद अंदर से कुंडी लगी हुई थी। नदीम ने दरवाजे पर दस्तक दी तो पहले ही दस्तक में दरवाजा खुल गया। क्या बात है, कौन हो तुम? दरवाजा खुलने वाला एक बहुत ही उम्र दराज व्यक्ति था। उसके चेहरे से दहशत टपक रही थी। उसके सिर के बालों ने उसकी आधी आंखें ढांप रखी थी। झुर्रियों से उसका चेहरा उसकी उम्र का पता दे रहा था। उसके चेहरे की अबारत से पता चलता था कि बूढ़ा जमा नाशिया शख्स है। जी, मेरा नाम नदीम है। मुझे किराए पर मकान चाहिए। तुम्हारे साथ कौन रहेगा? जनाब, मेरी शादी आज ही हुई है। मैं अपनी बीवी को लेकर आज ही इस मकान में रिहायशी करना चाहता हूँ। ठीक है, अंदर आ जाओ और मकान देख लो। शुक्रिया, नदीम ने मकान में दाखिल होते हुए कहा। मकान 2 कमरों का था, जिसके सामने किचन, बाथरूम, वॉशरूम अलग अलग बनाए गए। एक तरफ दीवार खड़ी की गई थी, जिसके एक तरफ वह पीपल का दरख्त था, जिसकी वजह से उसका नाम पीपल वाला मकान पड़ गया था। दरख्त इस कदर फैला हुआ था कि मकान को अपने लपेट में लिए हुए था कि उसकी शाखाएं मकान से बाहर दीवारों पर झूल रही थी। इस मकान का किराया कितना होगा बाबा जी? नदीम ने पूछा। देखो, वह मकान में तन्हा खड़ा था और बूढ़ा गायब हो चुका था। डर से उसका बुरा हाल हो तक आया। क्या बात है, घबराए हुए क्यों हो? आप कहाँ गायब हो गए थे? बाबा जी, मेरा मतलब है, मुझे कोई जवाब ना पाया था। नदीम घबराकर तेज कदमों से दरवाजे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम हमारे नए मेहमान हो और किराएदार भी, इसलिए तुम्हारे लिए चाय लेने गया। बूढ़े ने चाय की केतली और 2 कप
जमीन पर रखते हुए कहा। नदीम हैरान था कि बूढ़ा शख्स दबे पांव कब और कैसे गया उसे पता भी नहीं चला, और इतनी जल्दी चाय कहां से ले आया। जब वह मकान की तलाश में गलियों की खाक छान रहा था तो उसे दूर दूर तक कोई चाय की दुकान या होटल नजर नहीं आया था, क्योंकि यह इलाका गुंजायमान बाद नहीं था। क्या सोच रहे हो भाई? कुछ नहीं, आप मुझे इस मकान का किराया तो बताएं। एक बार फिर नदीम ने पीपल की दरख्त को देखते हुए कहा। 1000 रुपये महीना। उससे नदीम के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, जैसे वह उसके चेहरे के भावों से उसकी हैसियत के बारे में पता लगाना चाह रहा हो। ठीक है, आप मुझे चाबी दे दें, मैं 1 घंटे बाद अपनी बीवी को यहाँ लेकर आऊंगा। ठीक है, यह लो चाबी। ठीक है, तुम सामान ले आओ, बूढ़े ने ताला उठाते हुए कहा। नदीम ने दाएं हाथ से चाबी ली और बाएं हाथ से किराए की रकम एडवांस में दी। ठीक है, तुम सामान ले आओ, बूढ़े ने ताला उठाते हुए कहा। जी, सामान तो कुछ नहीं है, बस हम दोनों मियाँ बीवी ही चले आएंगे। नदीम ने शर्मिंदगी से नजर झुकाते हुए कहा। तो क्या दहेज का सामान नहीं मिला? बूढ़े ने पूछा। नदीम बोला, जी मिला था, परंतु खाला ने अपनी मेहनत और पालन पोषण के बदले रख लिया। अच्छा ठीक है नदीम, जल्दी जाओ, तुम्हें वापस भी आना है। एक बात पूछूं? अगर आप बुरा ना मानो तो। हाँ पूछो, क्या बात पूछनी है? मैंने तो सुना था कि इस मकान में लंबे समय से कोई नहीं रह रहा, फिर इस घर में इतनी साफ सफाई का इंतजाम किसने किया है? दीवारों का प्लास्टर कहीं से उखड़ा हुआ नहीं है, दीवारों का रंग सही सलामत है, ऑयल पेंट इस तरह चमक रहा है जैसे आज ही किया। और तो और जमीन का फर्श भी टूटा फूटा नहीं है। तुम ठीक कहते हो। दरअसल तुमसे कुछ दिन पहले एक परिवार ने यह मकान पसंद किया था, उन्होंने ही इसकी मरम्मत वगैरह का काम करवाया है। उनके किसी अजीज का गांव में इंतकाल हो गया था, लिहाजा यहाँ रिहायशी करने से पहले ही वे वहाँ चले गए, इसलिए मकान तुम्हें अच्छी हालत में मिल गया है। बूढ़े ने बात बनाते हुए कहा। नदीम जानता था कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि मरम्मत के आसार कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मकान की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने इसे चंद दिन पहले ही बनाया हो, परंतु बाहर से दिखाई वह ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, नदीम ने अल्लाह हाफिज कहा और अपनी दुल्हन को लेने के लिए वहां से निकल गया। नदीम ने अपनी नई नवेली दुल्हन को मकान मिलने की खुशखबरी सुनाई तो उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। ये कैसी किस्मत थी कि उसे अपनी सुहागरात एक अनजान घर में मनानी पड़ेगी। वे दोनों तन के कपड़ों में ही थे, उनके पास और कोई सामान नहीं था। रुखसत होने से पहले उसकी खाला अम्मा से बात करनी चाहिए, परंतु खाला नहीं, नफरत से मुंह फेर लिया। नदीम भी माफी तलाफी चाहिए थी, परंतु खाला अम्मा ने उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। नदीम और समर उदासी से उस घर से रुखसत हो गए और अपने नए मकान में आ गए। समर को उस घर के माहौल से डर लग रहा था, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी। वह कमजोर दिल की मालिक थी। उस घर में रूह का बास था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। अक्सर देखा जाता है कि पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाट सुनाई पड़ती है, परंतु
उस दरख्त पर किसी पक्षी का घोंसला तक नहीं था, बस एक दो मरे हुए पक्षियों के पंख बाथरूम की छत पर जरूर पड़े थे। समर इस बात से और अधिक खौफसदा हो गई थी। तो आज की हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए कमेंट करें।